कॉमन लेजर को यूज करके कैसे आप परचेज और सेल्स में एंट्री करोगे वो हमने आगे वाली वीडियो में देखा। ये वाली वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपको कॉमन लेजर को यूज किए बिना परचेज और सेल्स में एंट्री करनी है, जैसे कि अगर हम रिपोर्ट देखें डी, ए और पी। ओके, तो ये परचेज रजिस्टर हमारा मिल गया। अब यहाँ पे हमने जो एंट्री की थी वो एंट्री में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने कॉमन लेजर लिया था परचेज जीएसटी का। अब कॉमन लेजर को ना यूज करते हुए आपको एंट्री करनी है तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो F12 की प्रेस करना है। ये वाला जो एंट्री है, ये एंट्री में ही मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन लेजर को यूज किए बिना आप कैसे एंट्री करोगे। तो देखिए, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे नो करना है और ये जो सारी चीजें हैं एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जब हमें परचेज का लेजर नजर आता था वो यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। अब आपका जो भी चेंजेस है, मीन्स आप जब एंट्री कर रहे हो तो एंट्री करते वक्त ही आपको क्या करना है, ये जो कॉमन लेजर वाला ऑप्शन है उसे डिसेबल कर देना है, जैसे हमने बताया F12 में जाके। अब आप जैसे एंट्री करते हो वैसे ही करना है, पार्टी का नेम जैसे हमने लास्ट टाइम पे बनाया था वैसे ही बनाना है। यहाँ पे कैश में है लेकिन ये रेगुलर था, अगर आपको देखना है डिटेल में तो ये कुछ चीजें, सॉरी, ओके, यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट जो बनाया था वो पार्टी अकाउंट में कैश में पेमेंट था, पार्टी अकाउंट तो नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल आपको प्रोवाइड करनी जरूरी है क्योंकि ये जो पार्टी थी हमारी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थी, तो उसका जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था। ओके, और ये हमारी विद इन स्टेट सप्लाई थी, इंट्रा स्टेट सप्लाई जिसे बोला जाता है। अब जैसे कि आप जैसे आइटम नेम जैसे आगे आपने बनाया था वैसे ही कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बताता हूं। तो महाभृंगराज का हमने, महाभृंगराज 200 ml का हमने लेजर बनाया था, जीएसटी एप्लीकेबल रखा था, एचएसएन नंबर एंटर किया था, टैक्सेबल था और 5% इसके ऊपर रेट लगता है। अब जैसे ये आइटम आप क्रिएट करोगे तो आपको क्वांटिटी पूछी जाएगी, रेट पूछा जाएगा और अमाउंट आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो एक आपको ये स्क्रीन पे आपको एक पॉपअप नजर आएगा जहां पे आपको बताना है कि ये जो महाभृंगराज 200 ml है वो अगर आप कॉमन लेजर लेते इसके लिए, क्योंकि 5% है तो इसके लिए हम परचेज जीएसटी बनाते हैं तो ऑलरेडी है। अगर कॉमन लेजर को यूज कर रहे हो आपने परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम, परचेज एग्जेम, ये 4 लेजर नहीं बनाए हैं परचेज के लिए, तो आपको यहाँ पे ऑल्टर सी करके बनाने पड़ेंगे। जैसे परचेज जीएसटी हमने ले लिया क्योंकि ये भृंगराज जो ऑयल है उसके ऊपर 5% लगता है, तो परचेज जीएसटी उसका लेजर होगा। वो क्यों होगा, हमने ऑलरेडी परचेज और सेल्स की एंट्री से पहले भी एक वीडियो बना ली है जिसमें आप वो देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू है वो वैल्यू एंटर करनी है, आपके जो भी इनवॉइस होगा वो इनवॉइस में देख के आप एंटर करोगे। तो पहली एंट्री हमारी हो गई। वैसे ही केना स्टिक सेंटीमीटर जो है उसका भी वैसे ही डिटेल डालना है, जैसे अमाउंट मिलेगा एंटर करोगे फिर से पूछा जाएगा। अब ये जो केना है अगर इसको आप देखोगे तो उसके ऊपर 12% है। ओके, इसके ऊपर 12% लगता है तो ये भी परचेज जीएसटी में ही फॉल करेगा, तो इसके लिए भी यहाँ पे परचेज जीएसटी हम ले लेंगे, एंटर करेंगे। तीसरा जो है रोज वाटर है जो उसके ऊपर 18% लगता है, तो इसका भी लेजर हम क्रिएट करेंगे। लेजर तो नहीं होगा, स्टॉक आइटम है ये, क्रिएट करेंगे। देन आप एंटर जैसे करोगे यहाँ पे भी पूछा जाएगा। और हमने देखा था कि एक और आइटम थी एग्जेम्प्ट की, तो वो आप चाहो तो एग्जेम्प्ट की आइटम भी यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन दिक्कतें क्या आती है वो भी मैं बताऊंगा। एग्जेम्प्ट अगर प्रोडक्ट है तो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे, जैसे मुझे बनाना है कोई एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं। चलिए, हमारा एक प्रोडक्ट है, ओके, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। देखिए, मैंने समझ लीजिए 12 क्वांटिटी ले ली इसकी, इसका 5 का रेट ले लिया, एंटर। अब जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो परचेज एग्जेम्प्ट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये एंट्री में दिक्कत क्या है, चलिए एक बार मैं ये एंट्री करके आपको बताता हूँ, और सेल की भी एंट्री करूंगा। परचेज की तो करूंगा लेकिन सेल की एंट्री में भी यही करके देखते हैं
फिर चेंज करेंगे, क्या गड़बड़ी आती है वो भी बताता हूँ। तो परचेज एग्जाम समझ लीजिए, यहाँ पे ही डाल दिया और एंटर एंटर। ओके, समझ लीजिए 12% है, 18% है, 28% है, 5% है, या फिर नील रेटेड है, नॉन जीएसटी वगैरह। देखिए सारे जो भी प्रोडक्ट है, जितना भी रेट है, वो एक ही बिल में आप डाल सकते हो। ओके, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, लेकिन दिक्कतें क्या आएंगी वो भी बताता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे सीजीएसटी जोड़ लिया, एससीएसटी जोड़ लिया, और आप इसे ऑल्टर ए करके ऑल्टर F1 करोगे तो पूरी डिटेल नजर आएगी। देखिए जो भी प्रोडक्ट है हमारे, उसके ऊपर कितना जीएसटी बनता है वगैरह, सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो जहां तक एंट्री की बात है, ये एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो यहाँ से ही इसे प्रिंट ले सकते हो। अब इसे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, बाहर आएंगे। अब जैसे परचेज में किया वैसे ही सेल में भी करते हैं। अब राहुल, ये सेल कर रहे हैं हम, सेल वाली एंट्री करेंगे। सेल में आ गए, वहां पे हमने राहुल को माल बेचा था। देखिए कॉमन लेजर यहाँ पे भी वो अप्लाई हो गया। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए राहुल को हम बेच रहे हैं, तो राहुल राजस्थान से बिलोंग करता है, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी उसका जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, कहना 6 जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओनली होगा क्या, जब एंटर प्रेस करोगे तो आपको पूछा जाएगा। तो ये जो राजस्थान में बेच रहे हैं हम माल, गुजरात से राजस्थान में, इसकी वजह से यहाँ पे सेल्स आईजीएसटी रहेगा। ओके, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। महाभृंगराज भी हमने डाल दिया, 12 क्वांटिटी 200 के रेट पे हम बेच रहे हैं। ये भी परचेज आईजीएसटी, क्योंकि इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, और रोज वाटर जिसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो वो भी सेल्स आईजीएसटी में आ जाएगा। लेकिन अभी एक और प्रोडक्ट भी जोड़ लेते हैं, चले ये वाली प्रोडक्ट एक्स प्लस। क्वांटिटी डाल देंगे, क्वांटिटी 12 डाल देंगे, रेट हम डाल देंगे 30 रुपये। ओके, चलिए 50 ले लेते हैं, क्योंकि परचेज में क्या डाला है मुझे नहीं पता है। ओके, तो ये हमने डाल दिया, एंटर। ओके, अब एक्स प्लस को भी इसी में ऐड कर दिया। ओके, और उसका जो लेजर है वो सेल्स एग्जेम्प्ट होगा, ये सारी चीजें आपको पता है। अब इसके ऊपर आईजीएसटी जोड़ लिया, ऑल्टर ए करेंगे, ऑल्टर F1 करेंगे, तो सारी चीजें नजर आएगी कि भाई यहाँ पे तो जो भी बता रहा है, अगर बिल का प्रिंट भी ले लगो तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब करेंगे ये एंट्री को कंप्लीट। अब जब हम जीएसटी का जो वाउचर है, सॉरी जीएसटी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटीआर 3 भी देखेंगे, और यहाँ पे गलती बताएगा, क्योंकि हमने जो जीएसटी नंबर वगैरह डाले हैं वो गलत डाले हैं। ओके, फेक नंबर है। तो ये टैली प्राइम में ये एक चीज है कि वो आपको बताता है। तो हम इसे बोल देंगे कि जो भी जीएसटी नंबर है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो ऑल्टर वी प्रेस करेंगे, वो हमने ऑलरेडी आपको बताया है, तो अभी एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी वाली एंट्री में भी हम एक्सेप्ट करना बोलेंगे। 5500 आपको बता रहा है टैक्सेबल अमाउंट, कौन सी वाली, ये जैसे जीएसटीआर 3B में नजर आता है, वो वाले कॉलम्स और वो वाली रो यहाँ पे नजर आएगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जीएसटीआर 3B है, और रिटर्न व्यू में आपको बता रहा है। अब आउटवर्ड सप्लाई में आपको क्या बता रहा है कि आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो है 5500। तो हम एंटर करेंगे। देखिए 5500 में आप चले गए, अभी एंटर करेंगे, ये 5500 वाली एंट्री को ही देख लेते। देखिए ये 5500 आपको बता रहा है कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू में इस पे जीएसटी था, इस पे जीएसटी था, इस पे जीएसटी था, लेकिन इस पे नील रेट था, लेकिन वो भी कैलकुलेट किया जा रहा है। 0% वाला जो हमने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है वो भी कैलकुलेट करेगा। लेकिन जहां तक 3B की बात है, तो 3B में वो आपको अलग से बताना होता है। तो मैं जो बता रहा था वो एक्स वाली जो प्रोडक्ट थी, जिसके जो एग्जेम्प्ट है उसका जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे नजर आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे जुड़ गया। क्यों, क्योंकि हमने कंबाइन एंट्री कर ली। अब यही चीज आप F5 करके देखो। देखिए इनपुट तो सही में नजर आएगा, ये जो इनपुट टैक्स है वो सही में नजर आएगा आपको, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटपुट में ये गड़बड़ी हो रही है, तो आपको नेचर व्यू में जाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिपोर्ट आप अपने सीए को या अकाउंटेंट को दे सकते हैं जो रिटर्न फाइल करा। अब देखिए इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे कितना बताया,
4900, ये सही है, 4900 बताया जा रहा है। और एग्जेम्प्ट में हमने बेचा है कितना, सेल्स एग्जेम्प्ट, तो ये देखिए क्लासीफाई करके बताया है। ओके, ये क्लासीफाई करके, तो रिटर्न व्यू में जाओगे तो गड़बड़ी नजर आएगी, और नेचर व्यू में जाओगे तो गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। अब आप चाहते हो कि रिटर्न व्यू में भी ठीक से नजर आए। अब यहाँ पे ये एक तो गड़बड़ी है 3B में। देन GSTR 1 में भी आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे भी 5500 ही बता रहा है। ये है रिटर्न व्यू। जैसा GSTR 1, देखिए GSTR 1 है, GSTR 1 में जैसा नजर आता है, ऑल्टर F1 करके भी देखें, देखिए टैक्सेबल सप्लाई में ही आपकी वो वैल्यू जुड़ जाती है जो एग्जेम्प्ट की है वो भी। अब नेचर व्यू में जाओगे तो वो सही से नजर आएगा, देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो GSTR 1 है उसी में वो क्लासिफिकेशन हो जाए और रिटर्न व्यू में क्लासिफाई हो जाए, DAP। ओके, ये हमारा परचेज का लेजर है जिसके हमने ये ऑलरेडी एंट्री करके रखी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक एंट्री हम निकाल देंगे एग्जेम्प्ट वाला। हम एग्जेम्प्ट वाले प्रोडक्ट को सेपरेट ही करेंगे, भले ही वो थोड़ी दिक्कत हो आपको, लेकिन दिक्कत भी नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे एंट्री करना है। देखिए, पहले तो हम एग्जेम्प्ट वाली जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये 3 तो GST वाली है। अब एग्जेम्प्ट वाली ये प्रोडक्ट है X+, इसको निकाल देते हैं, 12 क्वांटिटी। ओके, इसको हम निकाल देते हैं, देखिए। ओके, अब एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये रिवाइज हो गया, हमारा पूरा बिल रिवाइज हो गया। देखिए, अब जो ये वाउचर हमने ऑलरेडी परचेज का बनाया हुआ है उसके अंदर हमने X वाली जो प्रोडक्ट है वो निकाल दी है। अब यही जो हमारा वाउचर है उसे हम डुप्लीकेट बनाएंगे, ऑल्टर 2 प्रेस करना है, F2 ने ऑल्टर 2 प्रेस करना है आपको। और ये कोई भी डिटेल आपको चेंज नहीं करनी है, जस्ट आपको ये सारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट निकाल देनी है और उसकी जगह हमारी जो प्रोडक्ट जोड़नी है X+ वाली वो जोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये ML गलत ढंग से आ रहा है तो वह दर्ज हो गया। अब रेट हमने डिफाइन किया है, जैसे ये अभी 25 का है बिल बन रहा है तो रेट है इसका 10 रुपये, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर परचेज GST नहीं डालना है, यहाँ पे आपको डालना है परचेज एग्जेम्प्ट। हो गया। अब ये जो आइटम है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमें सेपरेट ही करना था, इसी वजह से ये एंट्री कर रहे हैं और उसी वजह से CGST SGST भी नहीं होगा इसके अंदर, तो उसको भी निकाल दिया हमने। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए ये 2 एंट्री हो गई। एक एंट्री हमारी ये परचेज GST वाली और दूसरी हमारी परचेज एग्जेम्प्ट वाली। चलिए, अब सेल्स में भी वही चेंज करेंगे कि सेल्स में भी देखिए ये सेल्स का डेटा है तो उसमें से भी हमने वो आइटम निकाल दी। ओके, जो एग्जेम्प्ट वाली आइटम है वो हमने निकाल दी है तो दिक्कत नहीं है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसे भी ऑल्टर 2 प्रेस करेंगे, ये भी कॉपी हो गया है, ये भी कॉपी हो गया है, पूरा जो हमारा इनवॉइस था, हमारा वाउचर था, कंट्रोल A कर देंगे। अब यहाँ पे X वाली प्रोडक्ट ही डाल देंगे, सिर्फ 12 क्वांटिटी 50 के रेट से, रेट डाल देते हैं 50 का, तो ये हो जाएगा 600। ओके, और ये रहेगा सेल्स एग्जेम्प्ट। ये सेपरेट ही करना था, सेपरेट कर दिया। अब ये आइटम है उसको निकाल देंगे। देखिए, ये मैं फिर से एंट्री भी कर सकता था लेकिन फिर से एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, आपको भी यही करना है। अगर फास्ट एंट्री करनी है तो यही करना है कि डुप्लीकेट बना दो वाउचर को। देखिए, 2 वाउचर हो गए हमारे, ये सेल्स का हो गया और ये दूसरा भी सेल्स का ही है लेकिन एग्जेम्प्ट वाला हो गया, पहले वाला GST का। अब हम जाएंगे जहां पे दिक्कत थी, GST रिपोर्ट में। ओके, GST रिपोर्ट आपको मैं बताता हूँ। GSTR 3 भी देखो पहले। ओके, GSTR 3B में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गलतियां होती रहती है यहाँ पे, तो चारों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि GST नंबर का ही इश्यू है यहाँ पे, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। और यहाँ पे बताएंगे कि जैसी है एंट्री उसे एक्सेप्ट करो, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। GST नंबर सही होगा तो ये गलतियां नहीं होगी। ओके, अदरवाइज यहाँ पे बताएगा। देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि GST व्यू में, देखिए ये GST व्यू में है, GSTR 3B GST व्यू, 5500 आपकी टैक्सेबल अमाउंट, लेकिन टैक्सेबल में क्या क्या जोड़ लिया, एक तो यहाँ पे बताया जा रहा है
कि आपका अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अलावा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो कितना है, 4,900, 6,000 यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए दोनों को डिफ्रेंशिएट सेपरेट कर दिया, पहले सेपरेट नहीं हो रहा था। अब यही डिटेल आप अपने सीए को या कंसल्टेंट को भेज दोगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी ये सारी चीजें ढूंढने में। देखिए यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट में मिल गया, यहाँ पे एग्जेम्प्ट 120 रुपए का परचेज है यहाँ पे बताया गया है। ओके, इनवर्ड सप्लाई, तो ये क्लासिफिकेशन होगा। और जहां पे क्रेडिट है, परचेज के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी बताया जा रहा है। ओके, अब GSTR 1 भी देख लेते हैं। देखिए GSTR 1 में भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। देखिए ये क्लासिफाई होगा। ओके, और नील रेटेड आपको बताना है टेबल 8 में, तो वो टेबल 8 में ही है। तो ये बेहतरीन ढंग से आपको चीजें बताई जा रही है। ओके, तो अगर एंट्री आप करते हो तो फिर से मैं आपको परचेज और सेल्स के लेजर में ले जाता हूं। देखिए ये आपको एंट्री, जब भी जीएसटी के अलावा कोई प्रोडक्ट है तो एंट्री आपको सेपरेटली करनी है। सेपरेटली एक एंट्री कर दो, दिक्कत नहीं है। सेपरेट करने के लिए क्या करना है, परचेज के रजिस्टर में आओगे और इसे डुप्लीकेट कर लोगे। आप डुप्लीकेट कर दोगे, यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन दी गई है, ऑल्टर टू आपको दबाना है तो डुप्लीकेट हो जाएगा। जिसमें से जो सारी एंट्री है वो निकाल दो, जो जोड़नी है वो जोड़ लो। तो बाकी का जो भी मीन्स ये सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा, डेट होगा, जो भी पार्टी नेम होगा या फिर कैश में कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। तो एक ही बिल में हो सकता है आपकी नील रेटेड प्रोडक्ट भी हो, एग्जेम्प्ट भी हो, तो इसके लिए दो सेपरेट बिल बनाओ। परचेज जीएसटी को अलग रखो, परचेज एग्जाम को अलग रखो। वैसे ही परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम को और परचेज आईजीएसटी को भी आपको अलग रखना है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो एक इंप्रूवमेंट और करना है कि सेल्स की हमने जो एंट्री की, यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। ओके, तो गलती यहाँ से भी हो गई है हमारी कि ये जो आइटम है एक्स प्लस, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे सेल्स एग्जाम नहीं होगा, सेल्स इंटरसेट एग्जाम करना पड़ेगा। ऑल्टर सी, सेल्स इंटरस्टेट एग्जाम। ओके, सेल्स इंटरस्टेट होगा ना, क्योंकि हमने राजस्थान में ये माल बेचा था, आपने अगर गौर किया हो तो। अब ये एंट्री सही होगी। और जीएसटी में हम जाएंगे, ये डेटा को चेक करेंगे तो आप देख पाओगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो 600 का नील रेटेड एग्जाम है, अदर आउटवर्ड सप्लाई में बताएगा, लेकिन हमें मेंशन तो करना होगा कि वो इंटरस्टेट एग्जाम है। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉमन लेजर को यूज किए बिना भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात है जीएसटी रिपोर्ट की, तो वहां पे दिक्कत होती है। तो आपको कौन सा जो लेजर है वो सेपरेटली रखना है और कैसे एंट्री करनी है, वो सारी चीजें ये वीडियो में बताई।